मॉर्निंग बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज के वन शॉट लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्या क्या डिस्कस करना है एक राइट डाउन कर लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में जितनी भी टॉपिक्स हैं आप उनको अपनी नोटबुक निकालें और राइट डाउन कर लें ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो सके। सबसे पहले बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया जाएगा। इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे एंड बाइनरी ऑपरेशन भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस किया जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन डिस्कस किया जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये तीनों को मिला करके इक्विवेलेंस रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फंक्शंस आते हैं बच्चों। फंक्शंस में वन फंक्शंस एंड मैनी वन फंक्शंस डिस्कस करेंगे। वन में वन ऑन टू फंक्शंस होते हैं एंड इनटू मैनी वन में ऑन टू एंड इनटू, इस सभी फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन में बच्चों गॉफ क्या होते हैं, फॉग क्या होते हैं, फॉफ क्या होते हैं एंड गॉग फंक्शंस क्या होते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। इन्वर्टिबल में बच्चों इन्वर्स फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स हम 1/sin x क्यों नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। डिटेल से सभी टॉपिक्स का बेसिक टू एडवांस आपको इस लेक्चर में देखने के लिए मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन में बाइनरी ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन या पहचान किस तरह का होता है, स्टार से होते हैं, ओ से होता है, इस सिंबल से होते हैं और इस सिंबल से होते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन की पहचान होते हैं। ऑपरेशन जो होते हैं प्लस होते हैं, माइनस, इनटू, डिवाइड, HCF, LCM, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो चलिए बारी बारी से सभी टॉपिक्स का लेक्चर देखेंगे। आपको इन्हीं वन शॉट वीडियो में ही आपका सारा ये टॉपिक्स शामिल रहेगा।
तो आप नोटबुक लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप हमारे साथ साथ लिखते चले और समझते चले जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चों पहले हम आइडेंटिटी रिलेशन डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अगर इसका डिफिनेशन अगर लिखें तो ए रिलेशन आर is said to be identity relation of every element of set A is related to itself only। आइडेंटिटी रिलेशन जो बच्चों होगा वह खुद से खुद में ही मैपिंग किया जाएगा, खुद से खुद में ही। और आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होते हैं वह खुद से खुद में ही रिलेशंस डिफाइन किए जाते हैं। जैसे आप देखिए कि एक सेट ए है, इसकी एलिमेंट ए बी सी, और दूसरा सेट जो बच्चों होगा वह बी नहीं होगा, वह ए ही होंगे। मतलब जो सेट यहाँ पर ए है वही सेट यहाँ पर भी ए ही होंगे, ए बी और सी होंगे, ठीक है ना। कहता है इट सेल्फ, मतलब ए का मैपिंग ए सी होनी चाहिए, बी की बी सी हो और सी का सी सी हो। और एक रिलेशन आप जो डिफाइन किए उसका नाम आप आर दे दो। तो ये आर रिलेशन जो आपका ए से ए में डिफाइन किया गया है, ऐसे रिलेशन के मैपिंग वाले को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और क्या कहा गया है? ओनली, मतलब कि अब ए का मैपिंग बी से नहीं करा सकते हैं, बी का सी से नहीं होगा, सी का बी से नहीं होगा। मतलब खुद का खुद से ही ओनली क्या हो, मैपिंग किया हुआ हो। तो वैसे रिलेशन को बच्चों क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आई होप आप आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन की मैपिंग खुद से खुद में, आशीष का दोस्ती आशीष से ही होगा, बंटू की दोस्ती बंटू से ही होगा, चिंटू का दोस्ती चिंटू से ही होगा, किसी अन्य पर्सन या सेकेंड या थर्ड मेंबर से नहीं होगी। तो उस कंडीशन के जो रिलेशंस होंगे वैसे रिलेशंस को बच्चों आइडेंटिटी रिलेशंस कहेंगे। आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा हमने वहाँ पे बच्चों लिखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आप देख रहे होंगे, आपने राइट डन किया होगा। लेकिन इन तीनों रिलेशन को समझने से पहले अगर ये समझ आपकी होगी, समझ जाते हैं तो आपका इन तीनों पर भी पकड़ आपका बेहतर बना रहेगा। इसलिए हमने इनको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बच्चों, आइडेंटिटी हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन है ना, ये क्या होते हैं? ए रिलेशन आर
ए रिलेशन आर इक्वल ए क्रॉस ए, ध्यान देना बात को, ए रिलेशन आर इक्वल ए क्रॉस ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल ऑन ए सेट ए। मतलब क्या हुआ, आप बच्चों ए क्रॉस ए मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालने के लिए 11th क्लास में पढ़ा है, मैं मान के चलता हूं आपको ये पता है। तो मान लीजिए कि एक सेट ए है और दूसरा भी सेट ए ही होगा, इसके बीच एक रिलेशन R1 डिफाइन करते हैं। तो इसकी एलिमेंट ए बी सी, इसका भी ए बी और सी होगा। तो ए क्रॉस ए तो मतलब ए की जितनी भी पॉसिबल मैपिंग हो सकता है वह सारा होगा, तो वही हुआ ए क्रॉस ए। और बी का जितना पॉसिबल मैपिंग होगा वो भी होगा, और सी का भी जितना पॉसिबल मैपिंग हो सकता है वो भी होगा। तो इस तरह के जब रिलेशन डिफाइन होंगे बच्चों, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। R1 एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया गया है। इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए की जितने भी पॉसिबल मैपिंग किया जा सकता है हुआ है, बी का भी हुआ है और सी का भी हुआ है ना। तो ऐसे रिलेशन को बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आई होप आपको यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आपने यूनिवर्सल रिलेशन देखा, आइडेंटिटी रिलेशन भी देखा। अब आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरह से होते हैं और इसका एल्जेब्राइक फॉर्म और विजुअल फॉर्म किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, ये रिलेशन किस टाइप के रिलेशन होते हैं इनको आप ध्यान से समझिए। सेट ए भी सेट ए ही होगा। R2 एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इसका एलिमेंट ए बी सी, इसका भी ए बी और सी है। तो रिफ्लेक्सिव में जो कंडीशन है वह क्या, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि R2 के जो रिलेशन है इस सेट ए के पहले इट सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए। इट सेल्फ मतलब ए का मैपिंग ए से, बी का बी से, सी का सी से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं सबसे पहले इट सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए। इट सेल्फ मैपिंग होगी। अब उनके बाद ए का बी से अगर मैपिंग हो, बी का सी से मैपिंग हो या सी का बी से मैपिंग हो, तब भी R2 रिलेशन जो होगा वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। कंडीशन पहले क्या, पहले यह खुद का खुद से मैपिंग होनी चाहिए, उनके बाद सेकेंड थर्ड एलिमेंट से मैपिंग हो तब पर भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इट सेल्फ से ही ओनली मैपिंग हो करके रुक जाए तब पर भी वह रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी में आपने क्या देखा था, आइडेंटिटी में आपने देखा था कि ओनली और ओनली इट सेल्फ ओनली, इसमें इट सेल्फ होनी चाहिए। इट सेल्फ के अलावा किसी से अगर हो जाए तो भी ठीक है, अगर इट सेल्फ ही रुक जाए तब पर भी ठीक है, लेकिन इट सेल्फ पहले होनी चाहिए, तब जाकर के वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है
और दूसरा सेट भी ए है। ए, अबे कितना ए लेगा यार, 1 2 ले लो, 1 2 3 1 2 3। हम पूछे बच्चों बताइए ये जो मैपिंग है, क्या यह मैपिंग वाले रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कहेंगे? यस कहेंगे सर। क्यों कहेंगे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ से रिलेशन होना ही चाहिए, इट सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए, इट सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए, और उनके बाद सेकंड या थर्ड एलिमेंट से मैपिंग हो जाए फिर भी वह रिफ्लेक्सिव होगा, या इट सेल्फ से मैपिंग होकर के ही क्लोज्ड हो जाए फिर भी वह क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्या आप आइडेंटिटी कहोगे? यस सर, आइडेंटिटी भी कहेंगे। कारण ये कि इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट का खुद से खुद के साथ ही ओनली मैपिंग हुई है, इसलिए ये बच्चों आइडेंटिटी भी कहेंगे। तो कंक्लूजन पे क्या पहुंच रहे हैं हम? तो जितने भी इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वे सभी आइडेंटिटी रिलेशन को आप क्या कहोगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव भी कहोगे, है ना। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव को आप आइडेंटिटी नहीं कहोगे। देख लो यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे रिलेशन को बच्चों रिफ्लेक्सिव कहेंगे। आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में जो डिफरेंस का जो पतली लाइनें खींची हुई है वो आप समझ गए होंगे। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक ही है ना, ऐसा आप मत बोलना, ठीक है ना। चलिए, इसका जो अलजेब्राइक फॉर्म होते हैं बच्चों, ये तो आपका विजुअल हुआ, विजुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ। इसका अलजेब्राइक फॉर्म क्या होते हैं ध्यान से देखिए। इफ a, बिलोंग्स टू R, अगर a, रिलेशन R में है, वेयर a बिलोंग्स टू सेट A, और A जो होना चाहिए वह सेट A के ही एलिमेंट होनी चाहिए, तो ऐसे अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन को बच्चों क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव ऑफ रिलेशन कहेंगे। आपको इस तरह से दिख जाए या इस तरह से विजुअल फॉर्म दिख जाए, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसका आप डिफिनेशन में पे जाओगे तो डिफिनेशन क्या होगा देख लो आप। ए रिलेशन आर इज सैड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, यहां से ये इफ इसको मिटा देते हैं, इफ a, बिलोंग्स टू R रिलेशन में हो, वेयर A जो है वह सेट A के एलिमेंट हो, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आप रिफ्लेक्सिव को बेहतर तरह से समझ गए होंगे। और हमारा बच्चों वीडियो प्रत्येक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है ना। और ये रिफ्लेक्सिव का जो है अलजेब्राइक फॉर्म है, ये विजुअल फॉर्म है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो रिलेशन होते हैं उसका नाम है सिमेट्रिक। बहुत ही मजेदार रिलेशन है। क्या नाम है उसका? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक है ना, बहुत ही मजेदार है। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। रिलेशन R is said to be symmetric if A, B belongs to R and B, A belongs to R, where A, B belongs to set A
दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। आप इस लैंग्वेज को आप इस तरह समझिए, एक सेट ए है और दूसरा सेट भी आपका ए ही है, इसके एलिमेंट ए बी सी, इसके भी एलिमेंट ए बी सी है। अगर ए की मैपिंग बी के साथ हो, देखा ना, ए के बी के साथ रिलेशन है, तो ए की मैपिंग बी के साथ हो तो बी का भी आपका ए के साथ होनी चाहिए, है ना, और सी का सी के साथ हो जाए। तो इस तरह के जो रिलेशन बच्चे होंगे ना, तो ऐसे रिलेशन को बच्चों क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ए का बी के रिलेशन हो, बी का ए के साथ रिलेशन हो, तब जाकर के यह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज ए अलजेब्राइक फॉर्म एंड दिस इज ए विजुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो चलिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, ये क्या होते हैं? ए रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, relation R is transitive, said to be defined if A रिलेटेड B से है जो R रिलेशन में है, एंड B रिलेटेड C के साथ है जो वही रिलेशन R में ही है। देन, ध्यान देना, देन है ना, देन A रिलेटेड C रिलेशन R में ही हो, मतलब ए बी का पेयर हो, बी सी का पेयर हो, तब जाकर के ए सी का पेयर भी होना जरूरी है। किस रिलेशन में? आर ही रिलेशन में। वेयर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। नहीं समझ में आया? चलिए अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए की मैपिंग बी के साथ है और बी की मैपिंग सी के साथ है। ध्यान दीजिए, तो बी क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ। ये देखो कॉमन एलिमेंट है, इसका रिलेशन बी से है, सी का भी रिलेशन बी से है। तो यदि आपका ए का रिलेशन सी से भी हो जाए तो आप कह दीजिए दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का मैपिंग सी के साथ हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन। आप ऐसे समझिए, ये आशीष है, ये बबलू है, ये चंदा है। आशीष बबलू का दोस्त, बबलू चंदा का दोस्त। आशीष बबलू का दोस्त है, बबलू चंदा का दोस्त है, तो क्या चंदा बबलू का दोस्त नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बबलू जो है, बी, यह कॉमन फ्रेंड है, इसके नाते ये इसका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। तो उसी तरह से ए बी का मैपिंग क्या हुआ है? ए का बी के साथ मैपिंग है और बी का सी के साथ मैपिंग, तो ए का सी के साथ मैपिंग नहीं होगी? अवश्य होगी। और ए बी सी जो होगा एलिमेंट, वह सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, किसी और सेट का एलिमेंट ना ही होगा। समझ गया ना? तो इस तरह के मैपिंग वाले रिलेशन को बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
चलिए बच्चों, अब इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। ए रिलेशन आर इज said to be equivalence, said to be equivalence relation if it has reflexive symmetric and transitive. It has reflexive, symmetric and transitive. अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो आप कह दीजिए दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आया होगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक रिलेशन आर लेते हैं जिसमें ए ऐसे लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4। अब पूछे बताइए यह इक्विवेलेंस रिलेशन है तो चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या है, ये पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हुआ, ए का मैपिंग ए के साथ होना चाहिए, देखो है ना, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है ना। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। 1 का ए से है तो मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए दो सेम एलिमेंट है तो ए भी हो जाएगा। ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो इसमें भी ए भी है तो ए भी है तो बी ए भी है, ए भी है तो बी ए भी है, ए भी है तो बी ए भी है, ए भी है तो बी है, क्योंकि सेम एलिमेंट को सेट में लिखा नहीं जाता है। हम डबल 4 4 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 4 4 है तो 4 4 भी इसी में है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखिए, ए बी तो है लेकिन बी सी इसमें कहीं मौजूद ही नहीं है। ए बी हो और बी सी नहीं हो तो आपको ए सी चेक नहीं करना है, तो वह ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। केवल एक ही कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन होगा कि ए बी हो, बी सी भी हो, लेकिन जब ए सी नहीं हो। बाकी हर एक कंडीशन में वह ट्रांजिटिव ही होगा। आई होप आप ट्रांजिटिव भी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस रिलेशन को क्या कहोगे, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और झकास टाइप के फंक्शंस हैं बच्चों। आप अगर इस फंक्शंस को आप अगर सीख जाते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो मेजर पार्ट कैलकुलस है उसमें आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। ठीक है ना, तो समझिए टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और यह किस तरह से डिफाइंड होते हैं, है ना। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने बताया कि 1 1 होते हैं एंड मेनी 1 होते हैं। तो फंक्शंस के ऊपर हमने लेक्चर ऑलरेडी बना चुका है और हम मान के चलते हैं कि आपने फंक्शन का जो हमारा सेपरेट लेक्चर है उसको आपने देखा है। तो हम लोग चलते हैं अब फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिए।
फंक्शंस पहले बच्चों 2 टाइप्स के, 1 फंक्शंस, ठीक है। और दूसरा जो टाइप्स है बच्चों उसको कहते हैं मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस भी बच्चों 2 टाइप के, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू, ठीक है। 1 इनटू और 1 ऑन टू, ठीक है। तो चलिए 1 फंक्शंस के किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं वो भी चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग 1 ऑन टू क्या होते हैं वो देखिए। मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरा बी है, इसमें एक फंक्शन एफ डिफाइन करते हैं। तो जब फंक्शन होता है तो मैंने क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन है तो 1 ऑन टू, तो 1 है तो पहले 1 मैपिंग होनी चाहिए। 1 के लिए ए है, मान लीजिए इसका एलिमेंट ए है, इसका बी है, उसका सी, ए बी और सी। 1 है तो 1 मैपिंग, मतलब एक इनपुट पर एक आउटपुट, और डबल इनपुट पर एक आउटपुट भी नहीं होनी चाहिए। तो 1 कराइए। बी अगर लिए हैं तो बी का एलिमेंट भी चेंज कर दो। इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा ए का मैपिंग अल्फा से, बी का गामा से, सी का थीटा से। तो ये 1 मैपिंग हो गया। अब ये ऑन टू है, ऑन टू किस बात पे डिपेंड करता है, ऑन टू केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि इस डोमेन का जो रेंज है वह कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है। अगर इस फंक्शन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे लिखो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ बराबर हो जाए को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के, है ना। डोमेन ऑफ फंक्शंस, रेंज ऑफ फंक्शंस एफ, रेंज ऑफ फंक्शंस एफ बराबर अगर हो जाए को डोमेन ऑफ फंक्शंस एफ के, तो कहेंगे यह ऑन टू फंक्शंस है। आप देख लीजिए इसके जो आपका रेंज होगा फंक्शन से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा होगा, है ना। और इसका कोडोमेन भी क्या होगा बच्चों, अल्फा ही होगा, बीटा ही होगा और गामा ही होगा। तो दोनों देखो बराबर नहीं हो गया, तो आप कह देंगे कि दिस इज ए 1 ऑन टू। 1 के कारण, क्योंकि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, डबल इनपुट पर एक आउटपुट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ऑन टू, ठीक है ना। 1 ऑन टू। ऑन टू किस बात पर डिपेंड करता है कि फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए।